क्या आप डेली पीजीटी कॉमर्स टीचर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपके पास मेरे द्वारा ये तैयार किए हुए 2 बुक्स होने चाहिए जो कि आपकी 100% एग्जाम में आने वाले पैटर्न को कवर करता है। इसमें ना केवल थ्योरी है बल्कि प्रॉपर एमसीक्यूज भी हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ना केवल मैं आपको ये बुक प्रोवाइड करवाऊंगा बल्कि मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ये रीड भी करवाऊंगा जिससे आपका एग्जाम ना केवल क्लियर हो बल्कि आपका जॉब आपके पास हो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये बुक नहीं लिया हुआ है तो नीचे दिए गए इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए और अपना टीचर बनना कंफर्म कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी में एक बार फिर सब सभी का स्वागत करता हूं। कॉमर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि 1000 एमसीक्यूज की स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हमारा टारगेट है 90% प्लस स्कोर्स के लिए, जो कि आपके नेट जेआरएफ और पीजीटी और इसके अलावा जितने भी आप अकाउंटेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल है। न केवल 2020 बल्कि 2021 में भी होने वाले जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे उन सभी में काफी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसका। अभी तक हम लोगों ने इससे टोटल 605 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, साथ ही साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो सभी मैं डिस्कस करता ही हूँ। अभी तक हम लोगों ने इसके 77 पार्ट कवर किए, नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, जाइए जाके पूरी की पूरी सीरीज देखिए, काफी बेनिफिट मिलने वाला है आप सभी को। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं जो कि 78 नंबर है और क्वेश्चन नंबर 606 आपके स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर कंपोनेंट ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग। हमें बताना है कि होलिस्टिक मार्केटिंग में यहाँ पर जो 4 कंपोनेंट दिए हैं उनमें से कौन सा एक उसका मेजर कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन अगेन नहीं वाला, नहीं वाला मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ आप सभी को। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं होलिस्टिक मार्केटिंग। होलिस्टिक मार्केटिंग बेसिकली ओवरऑल मार्केटिंग को दिखलाता है। क्या दिखाता है? ओवरऑल मार्केटिंग। इसको फर्दर 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट हैं? एक आता है हमारा रिलेशनल मार्केटिंग, दूसरा आता है हमारा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, तीसरा आता है हमारा परफॉर्मेंस मार्केटिंग और जो चौथा है वो हमारा आता है इंटरनल मार्केटिंग। किसमें आता है? इंटरनल मार्केटिंग में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ नॉट पूछा हुआ था तो ठीक है ना, तो ध्यान देना इन चीजों को। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथा कौन सा होता है? इंटरनल मार्केटिंग। अगर वो होता तो कोई सारे पार्ट जो होते वो हमारे मेजर कंपोनेंट के हिस्से हो जाते। तो बेसिक ये 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया होलिस्टिक मार्केटिंग को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द सेट ऑफ ऑल एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट इज नोन एज। हमें बताना है कि किसी भी एक प्रोडक्ट के लिए जो एक्चुअल और पोटेंशियल जो बायर्स होते हैं, बेसिकली जो उनका एक बोल सकते हैं जो सेट है या फिर उनका जो एक प्रॉपर ग्रुप है, उसे हम क्या बोल सकते हैं? कस्टमर ग्रुप बोलेंगे, इंडस्ट्री बोलेंगे, मार्केट बोलेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए चूज कीजिए। सबसे पहले इस लाइन का अगर आप प्रॉपर मतलब समझोगे तो इसका आप सही आंसर दोगे, अदरवाइज आप इससे गलती आंसर दोगे। यहाँ पर हमें लग रहा है कि एक्चुअल एंड कंप्लीट ये बायर जो है ना, इसके बारे में मालूम बात कर रहे हैं, मतलब सिर्फ जो खरीदार है उसके बारे में। तो हम लोग अपना आंसर दे देंगे कस्टमर ग्रुप को, कस्टमर के जो ग्रुप होंगे उसे। बट यहाँ पर जब भी बात होती है ऑल एक्चुअल, ठीक है, और तो बायर्स की, तो बायर्स दो तरह से हो जाते हैं एक इंडस्ट्री के लिए। पहला तो एक वो हो जाता है जो कस्टमर है, दूसरा वो हो जाता है जो रिटेलर है। रिटेलर इन द सेंस ऑफ ये भी किसी ना किसी इंडस्ट्री से खरीद करके माल को बेचता है, मतलब कस्टमर तक माल को पहुंचाने का जो जरिया होता है, जो इंडस्ट्री और कस्टमर को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है ना, तो बेसिक ये जो टर्म्स है तो ये दोनों जिसमें इंक्लूड होते हैं उसे हम बोल सकते हैं एग्जैक्टली में बायर। तो ये दोनों चीजें कहाँ मिलेंगी? ऑफकोर्स ये दोनों हम लोग मार्केट में देख पाएंगे, यहाँ पर कस्टमर्स के साथ साथ रिटेलर, उसके सेल्समैन, उसके सेल्स पर्सन, उसके एडवर्टीजमेंट, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं एक्चुअल तौर पर वहां पर रहती है, परफॉर्म करती है और वर्क करती है। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इन द मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर बाय फिलिप कोटलर। फिलिप कोटलर के द्वारा कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल दिया गया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस फिलिप कॉटरल की मार्केट बिहेवियर। अगर आप लोगों ने स्पेशली इसकी प्रॉपर नहीं पढ़ी है तो नीचे लक्ष्य एकेडमी स्टोर का लिंक है, वहां पर जाइए। फिलिप कॉटरल की मार्केटिंग की एक स्पेशल आपको पीडीएफ ई बुक मिल जाएगी जिसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 99। ये जरूर आपको पढ़नी चाहिए। देखो, ये फिलिप कॉटरल की स्पेशल वो मार्केटिंग बुक है जिसमें प्रॉपर डिटेल्स में पूरी मार्केटिंग को लिखा हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, ये उन्हीं के लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रॉपर बुक है।
तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। बुक की प्राइस भी चीपेस्ट है और ये जितनी भी आपकी एग्जाम्स हैं, चाहे वो आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप नेट की तैयारी कर रहे हो, नेट में ये मैनेजमेंट में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। याद रखिएगा, मैनेजमेंट और कॉमर्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों ने वो भी नहीं लिया है तो जाके नीचे लीजिए, पढ़िए उसे, पढ़िएगा तो समझ में आएगा फिलिप क्वार्टरली क्या क्या चीजें थी। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि कौन कौन से मार्केटिंग में उन्होंने एड ऑन किया हुआ था। तो बेसिकली उन्होंने क्या दिया था, 4P दिया हुआ था। 4P ऑफ मार्केटिंग बड़ा फेमस है। 4P ऑफ मार्केटिंग में कौन कौन सा आता था, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो मैं चलो बता देता हूँ। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो बेसिकली ये 4P's के नाम से हमारे सबसे ज्यादा फेमस है, फिलिप कॉटरल ने दिया हुआ था। आप सभी को पता भी होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला ना पूरी डिटेल्स इसकी पढ़नी है तो जाइए और जाकर लिच अकेडमी स्टोर से जाकर के ये बुक, ई बुक जो है ना वो बाई कीजिए। आपको फिलिप कॉटरल बाई मार्केटिंग बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसे पढ़िए, समझ में आपको प्रॉपर डिटेल्स में आएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। The factor that exerts the broadest and deepest influence on consumer behavior is, बोला जा रहा है कि कंज्यूमर के बिहेवियर को यहाँ जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से सबसे ज्यादा कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है। यानी कि सबसे ज्यादा कहने का मतलब जो सबसे ज्यादा उसके बाइंग डिसीजंस, बाइंग में जो होता है कस्टमर का जो बाइंग बिहेवियर होता है या बाइंग डिसीजंस होता है उसको वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसमें छेड़छाड़ कर सकता है। सबसे ज्यादा कौन करेगा, कल्चर, सब कल्चर, सोशल क्लास या फिर उनकी इनकम। चलिए बताइए, देखिए चारों के चारों फैक्टर कहीं ना कहीं कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, बट आपको सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस कर रहा है आपको सिर्फ वो चूज करना है। सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस करेगा वो है कल्चर। देखो कल्चर क्यों इन्फ्लुएंस करता है, आप ध्यान से देखो, आप जो भी चीज पहने हो, यूज कर रहे हो, खरीद रहे हो, आप जो भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये आपके कल्चर से बिलोंगिंग है। कहीं ना इनकम के साथ तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट आती है वो है कल्चर की वजह से। आप अपने आप को ड्रेसअप देखो, सबसे सिंपल सा तरीका, अपने ड्रेसअप को चेक करो, वो कहीं ना कहीं आपके कल्चर से मिलता जुलता ही होगा, है कि नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर को सोचना है तो खुद को सोचो, आप भी कहीं ना कहीं एक कंज्यूमर ही हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द एजम्पशन ऑफ द मोदी मिलानी मॉडल, मोदी क्लियर मिलानी मॉडल। देखो मोदी मिलर मिलानी मॉडल जो था, यानी कि MM मॉडल के नाम से भी जो बहुत ही फेमस है हमारा, ठीक है, ये हमारा डिविडेंड मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर में ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने पूरे पर वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके सर्च कीजिए यूट्यूब पे MM मॉडल बाई लक्ष्य अकेडमी या बाई विकास आनंद, या फिर मोदी किलानी मिलर मॉडल बाई विकास आनंद या लक्ष्य अकेडमी, आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा। ठीक है ना, इसमें से बताना है कौन सा एजेंशन नहीं है। याद रखिएगा नहीं वाले क्वेश्चन को, अगेन देखो मैं बार बार आपसे नहीं वाले क्वेश्चन अक्सर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो नहीं बताना है एजेंशन कौन से नहीं है। ऑलरेडी हमने सारे एजेंशन बताए हुए हैं, जिनके पास हमारी नेट वाली बुक है उसमें भी सबको पता होगा कौन कौन सा एजेंशन आता है। परफेक्ट मार्केटिंग कॉम्पिटिशन कैपिटल मार्केट होना चाहिए, जी हाँ जी हाँ बिल्कुल सही है, ये परफेक्ट कैपिटल मार्केट तो आपको चाहिए ही चाहिए। रिस्क जो है वो इक्विवेलेंट होना चाहिए, जी हाँ ये भी अगेन सही है। और अब्सेंस ऑफ टैक्स, अब्सेंस ऑफ टैक्स तो आप आंख बंद करके टिक मारा करो हमेशा, ये सभी जगह सही सही होता है, जितने भी डिविडेंड मॉडल है वो सभी में। तो गलत आंसर क्या हो गया हमारा, यूनिटी फॉर डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये हमारा पार्ट उसका नहीं है, जो कि क्वेश्चन में बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस। 5 में से आपने कितने स्कोर किए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और शेयर सभी को करना है, आप सभी को। ठीक है ना, शेयर जरूर करते जाइएगा आप सभी के सभी लोग, और कम्युनिटी टैब में जाइए और चूज कीजिए कि नई MCQs की सीरीज कौन सी आप लोगों को चाहिए। अकाउंटेंट के लिए चाहिए, मैनेजमेंट के लिए चाहिए, या फिर PGT के लिए चाहिए। कमेंट करके जरूर, उसमें कमेंट भी जरूर कीजिएगा और चूज भी जरूर कीजिएगा, वोटिंग भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, और जिन्होंने फिलिप कोटलर की बुक नहीं ली है अभी तक, ई बुक जाके जरूर बाई कीजिए, आप लोगों के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग में। चलिए फिर अगेन आप लोगों से मिलता हूँ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहना। आप सभी लोगों को राधे राधे।